एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक बंदे को जो ड्रैगन को बस एक उंगली से हरा देता है। फिर वो बोलता है कि मुझे और ताकतवर बनना होगा, और ताकतवर। तब हम एक दूसरे बंदे को देखते हैं जो ड्रैगन से लड़ रहा होता है, लेकिन ड्रैगन उसे नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है जो उस ड्रैगन को मार देती है। उस लड़की का नाम होता है लियो और उस बंदे का नाम होता है रेगना। वो दोनों ड्रैगन हंटर होते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि इन ड्रैगन को दो तरीकों से मारा जा सकता है, एक सिल्वर वेपन से और दूसरा सनलाइट से। और उस ड्रैगन को मारने के बाद रेगना लियो को बोलती है चलो घर चलते हैं। उसके बाद हम लीस किंगडम को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों अपना क्वेस्ट पूरा करके आ रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि लियो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन हंटर होती है और रेगना सबसे लोअर लेवल का ड्रैगन हंटर होता है। फिर हम गिल्ड हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ पे वो ड्रैगन को मारने का प्राइज मनी ले लेते हैं। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं जहाँ पे एक साइक्स नाम का बंदा लियो को चिढ़ाता है क्योंकि उसने अपना पार्टनर सबसे कमजोर ड्रैगन हंटर रेगना चुना होता है। लियो उसे नंबर 2 कह के बुलाती है क्योंकि लियो के बाद वही था जिसने सबसे ज्यादा ड्रैगन्स को मारा था। फिर साइक्स रेगना को भला बुरा कहता है। तभी लियो अपनी तलवार निकालती है और उसे चुप करा देती है, जिसके बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और घर जाकर लियो सो जाती है। दूसरी तरफ हम रेगना को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। उसे लियो के लिए स्ट्रॉन्ग बनना होता है। तभी वहाँ पे एक शैडो अपीयर होती है जो रेगना से कहती है कि तुम्हारी वजह से वो मर जाएगी। तभी रेगना को आग दिखाई देती है और वो लियो को अपने सामने मरते हुए देखता है और तभी उसे होश आ जाता है और वो देखता है कि ये एक सपना है, जिससे वो बहुत डर जाता है। उसके बाद उसे वही सपना रोज आने लगता है और लियो को खोने के डर से वो खुद को और भी ज्यादा ट्रेन करने लगता है ताकि वो उसे वक्त आने पे बचा सके। अगले दिन जब वो नई क्वेस्ट लेने गिल्ड हेडक्वार्टर जाते हैं तो वो देखते हैं कि काफी टाइम से उनकी सिटी के आसपास कोई भी ड्रैगन नहीं दिखाई दिया है, जिसकी वजह से कोई भी नई क्वेस्ट नहीं होती। फिर हम साइक्स को अपने पार्टनर के साथ बात करते हुए देखते हैं कि आजकल ड्रैगन डोना पेरू पे हमला करने लगे हैं, लेकिन आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उस एरिया में ड्रैगन ने आज तक अटैक नहीं किया था। इसके पीछे क्या रीजन होगा? और ये बातें रेगना और लियो भी वहाँ पे सुन लेते हैं। लियो रेगना से कुछ कहती है लेकिन वो उसी सपने के बारे में सोच रहा होता है और लियो उससे कहती है कि क्या तुम दिन में सपना देख रहे हो या फिर नंबर 2 तुम्हें परेशान कर रहा है? मैं इसे अभी बताती हूँ। तभी वो उसके डार्क सर्कल देखती है और उसके हाथ को देखती है और उसे कहती है कि आजकल तुम बहुत ज्यादा ट्रेन कर रहे हो, कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। लियो कहता है कि मैं तुम्हारा यूजलेस पार्टनर नहीं बनना चाहता, मैं तुम्हारे काम आना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और वो उसे कहती है कि जब तक तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। दरअसल बचपन में लियो के माता पिता को ड्रैगन ने मार दिया था। उसके बाद उसके रिलेटिव्स ने उसे अडॉप्ट किया, लेकिन ड्रैगन्स ने उन्हें भी मार दिया। फिर एक और बंदे ने उसे गोद लिया था, लेकिन ड्रैगन ने उसे भी मार दिया था, जिसकी वजह से लोगों को लगता था कि ये ड्रैगन के साथ मिला हुआ है और वो उसे शापित बच्चा कहते थे क्योंकि हमेशा ड्रैगन्स उसके अलावा सबको मार देते थे। और उस टाइम लियो ने उसे अपना पार्टनर बनने के लिए कहा था और तब से वो दोनों साथ थे। इसीलिए अब वो लियो को बचाने के लिए खुद को ताकतवर बनाना चाहता था। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि डोना पेरू को ड्रैगन्स ने खत्म कर दिया है। तभी उनकी सिटी में भी ड्रैगन्स हमला कर देते हैं और रेगना लियो को भाग चलने को कहता है, लेकिन लियो लड़ने चली जाती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे ड्रैगन की टुकड़ी का लीडर आता है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और वो खुद को ह्यूमन फॉर्म में भी ट्रांसफर कर सकता था। लियो को उसे देखकर वही सपना याद आता है और वो उसके ऊपर पीछे से तलवार से अटैक करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वो लियो को पानी में फेंक देता है। तभी वहाँ पे लियो आ जाती है जो साइक्स को रेगना को बचाने को कहती है और वो उस ड्रैगन से फाइट करने लगती है। दूसरी तरफ हम पानी में रेगना को डूबते हुए देखते हैं जहाँ पे वो बंदा उसे दोबारा दिखता है। वो फ्यूचर से आया रेगना होता है और वो उसे बताता है कि फ्यूचर में वो स्ट्रॉन्ग तो बन चुका है, लेकिन वो बिल्कुल अकेला है क्योंकि ड्रैगन्स ने बाकी सबको मार दिया और इसके लिए वो पास्ट वाले रेगना को जिम्मेदार ठहराता है क्योंकि वो पास्ट में बहुत वीक था। वो कहता है कि मेरे फ्यूचर में इतना स्ट्रॉन्ग होने का क्या फायदा। तभी पास्ट वाला रेगना उठता है और उससे उसकी सारी पावर्स मांगता है और फ्यूचर रेगना उसे अपनी सारी पावर्स दे देता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। लेकिन रेगना कहता है कि मैं लियो को बचाने के लिए कोई भी नतीजा भुगतने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ लियो उस ड्रैगन से लड़ रही होती है
और वो उससे पूछती है कि क्या तुम ड्रैगन गॉड हो, लेकिन वो उसे कहता है कि तुमने ड्रैगन गॉड से मुझे कंपेयर कैसे किया, मैं उनकी ब्लड लाइन का सबसे लोअर ड्रैगन सोल्जर हूँ। और वो गुस्सा होकर लियो के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी रैग्ना वहाँ पे अपनी नई ताकत के साथ आता है और वो उस ड्रैगन को एक उंगली से हरा देता है और लियो को गले लगाकर रोने लगता है। तभी हम टाइम को रुकते हुए देखते हैं, जहाँ पे एक लेडी फ्यूचर रैग्ना से बात कर रही होती है। वो कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम अपनी पावर उसे दे दोगे तो तुम्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन्स ने 7 सिटीज के ऊपर अटैक किया था, उसमें से 6 को उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन लीस किंगडम को रैग्ना ने बचा दिया था और उसी दिन रीपर ऑफ द ड्रैगन का जन्म हुआ। तभी हम लीस किंगडम को देखते हैं, जहाँ पे आधी सिटी को ड्रैगन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी रैग्ना को होश आ जाता है, जो कि लियो को देख के बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पे साइक्स आ जाता है, वो दोनों साइक्स के घर में होते हैं। साइक्स रैग्ना से पूछता है कि तुम में अचानक इतनी पावर कहाँ से आई, तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो, क्या तुम सच में रैग्ना हो। और वो उसकी बात सुन के सो जाता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि उनकी सिटी के ऊपर पूरा जंगल अटैक कर देता है और तभी हम उस लेडी को दोबारा देखते हैं। वो कहती है कि रैग्ना मुझसे मिलना, और वो रुका हुआ टाइम दोबारा चलने लगता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।